नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। कामाक्षी अप्सरा का एक और बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक अनुभव मैं आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। और मित्रों, यह जो अनुभव है एक साधक का है जो कि पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और साधक ने यह जो साधना है ये इतनी गूढ़ता से की है, इतनी मेहनत की है साधक ने इस साधना में कि इसके फलस्वरूप कामाक्षी अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन साधक को हुए हैं। शह शरीर, यहाँ पर मैं शह शरीर की बात कर रहा हूँ कि बाकायदा अप्सरा ने शरीर धारण करके साधक को दर्शन दिए थे। और इसके बाद इनके जीवन में जो धन की कमी चल रही थी उसे अप्सरा ने ठीक किया और इन्हें धन की जो परेशानी चल रही थी उससे इन्हें छुटकारा प्रदान किया। और जब अप्सरा साधना कोई साधक करता है तो कहीं ना कहीं जीवन के प्रत्येक पद पर या प्रत्येक क्षण में जो सहायता एक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए वह सहायता भी कामाक्षी अप्सरा साधक को दे रही है। तो आइए इस साधक की साधना का अनुभव जानते हैं। मित्रों, यह जो साधक हैं इनके घर परिवार में सर्वप्रथम तो एक बहुत ही भयंकर तंत्र किया गया था। तंत्र भी कुछ ऐसा था कि बहुत ही गंदी शक्तियाँ थीं, जैसे कि नकारात्मक विचार लाना जो इनके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हो रहा था। इनके ऊपर दरअसल इस्लामिक तंत्र किया गया था और यह जो तंत्र था ये लगभग 3 से 4 साल पुराना था। इस तंत्र के प्रभाव के कारण इनके घर में प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक विचारधारा थी, गंदे विचार थे सभी के मन में। और वासनात्मक तरीके से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सभी के मन में कुछ न कुछ गंदे विचार होते थे। इसी के शिकार कहीं ना कहीं ये साधक भी थे कि इनके मन में गंदी वासनाएं निरंतर चलती रहती थी। किसी न किसी स्त्री को देखकर इनके मन में काम वासना जागृत हो जाती थी, देव शक्तियों को भी देखकर। और यहाँ तक कि साधक ने यह भी कहा कि जब ये देवी के मंदिर जाते थे तो देवी को भी देखकर गंदे विचार साधक के मन में आते थे। ये कहीं ना कहीं वह जो इस्लामिक धर्म की शक्तियाँ थी, जो तंत्र इनके ऊपर किया गया था इस्लामिक धर्म का, उसका ही प्रभाव था। तो साधक इन सभी चीज़ों से परेशान हो चुके थे और ये निरंतर एक गंदी आदत का शिकार हो चुके थे जो कि ये नित्य करते थे। उस आदत से छुटकारा पाने के लिए साधक हमारे पास आए थे। बाकायदा हमने जब इनकी पूछा दी हमने तो बताया कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और साधक को कहीं ना कहीं धन से परेशानियां थी। तो साधक ने कहा कि अभी तो हम तंत्र काट करवाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप हमारी सहायता करें तो भविष्य में अवश्य ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो सब बातें तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो अनुभव कुछ ऐसा रहा कि साधक ने कहा कि हमें आप कामाक्षी अप्सरा की साधना दें और हम उस साधना के ही बल पर अपना तंत्र काट भी स्वयं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें सिद्धि भी प्राप्त हो। तो साधक ने करीबन लगभग 1 महीने तक कामाक्षी अप्सरा की साधना की। उस साधना से जो ऊर्जा निर्मित हुई इनके शरीर में, उस ऊर्जा से साधक ने जो इनके ऊपर तंत्र था, जो गंदी शक्तियाँ थी, जिन शक्तियों के प्रभाव के कारण इन्हें कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में पीड़ा होती थी या फिर ब्रह्मचर्य पालन करने में कठिनाई होती थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई और जो गंदी आदत इन्हें लगी थी वह भी छूटी। इसके साथ साथ में साधक ने जो इनके घर में परिवारजन थे उनके भी शरीर पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी, जो तंत्र का प्रभाव था, वह भी धीरे धीरे खत्म हुआ इस कामाक्षी अप्सरा साधना के ही बल पर। तो अपना तंत्र काट करने के बाद साधक ने स्वयं अपनी साधना की ऊर्जा से अपना तंत्र काट किया और अपने घर परिवार का तंत्र काट किया। इसके बाद साधक ने कामाक्षी अप्सरा के दर्शन करने के लिए इसकी साधना आरंभ की। और साधना जब साधक ने आरंभ की तो साधक बताते थे कि नित्य रात्रि, क्योंकि ये एक एकांत कमरे में साधना किया करते थे, तो नित्य रात्रि इन्हें ऐसा आभास होता था कि इनके आसपास साधना करते वक्त कोई ना कोई स्त्री चल रही है या बैठी है। ज़्यादातर तो इन्हें यही अनुभव होता था कि इनके कान के पास कोई स्त्री हल्की सी आवाज़ में इन्हें पुकार रही है। गर्म सांसों की जो फीलिंग्स होती हैं या जो आभास होता है वह इन्हें अपने कानों की तरफ लगता था।
ऐसे ही करते करते लगभग 1 हफ्तों की साधना बीत जाने के बाद इनके कमरे में खुशबू आनी चालू हो गई। अप्सरा की स्थिति जो थी वह पहले से भी और भी अधिक साधक को महसूस होने लगी। महसूस होने का अर्थ यह था कि जो पहले इन्हें ऐसा लगता था कि कोई ना कोई तो है आसपास, उस भावना में और भी तीव्रता हो गई। इन्हें और भी ज़्यादा लगने लगा कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। साथ ही साथ में वह ऊर्जा इन्हें जहाँ महसूस होती थी उस स्थान में खुशबू भी आती थी फूलों की। तो यह अनुभव इनका बढ़ने लगा धीरे धीरे, और साधक कहते थे कि इनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो रही थी। जो इनके 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में कहीं ना कहीं कभी कभी किसी एक चक्र में इन्हें वाइब्रेशंस महसूस होते थे, और इनके शरीर में भी कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र पर, ज़्यादातर तो इनके दाएं कान पर इन्हें वाइब्रेशंस महसूस होती थी। वह भी इसलिए क्योंकि जो अप्सरा हैं वह साधक से बात करने की चेष्टा करती थी, लेकिन ग्रहण शक्ति न हो पाने के कारण साधक अप्सरा के कहे हुए वचन नहीं सुन पाते थे। लेकिन जब साधक ने साधना और भी बढ़ाई, नित्य साधक करीबन 150 माला करते थे मेरे बताए गए नियम के अनुसार, तो साधक को जो इनके अनुभव थे वह भी बढ़ने आरंभ हो गए। अप्सरा की आवाज़ साधक को सुनाई देने लगी लगभग 15 दिन की साधना के बाद। ये कहते थे कि नित्य रात्रि अप्सरा इन्हें कुछ न कुछ कहती थी, कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ ज्ञान की बातें अप्सरा इनके साथ करती रहती थी। इसी साधना के दौरान साधक ने एक बार अप्सरा से पूछा कि आखिर स्वर्ग के अनुभव कैसे होते हैं और स्वर्ग कैसा होता है। तो अप्सरा ने बातों के ही माध्यम से इनके कान में सारे अनुभव बताए कि आखिर स्वर्ग किस प्रकार दिखता है और स्वर्ग की सुंदरता कितनी है। इस विषय में भी साधक का जो अनुभव रहा वह बहुत ही सुंदर रहा। एक रात्रि ऐसी भी आई कि जब साधक के शरीर में पूर्ण काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। इनके शरीर में इन्हें काम वासना की जो शक्ति है वह बहुत ही प्रचुर मात्रा में लग रही थी, और इन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। एक पल तो ऐसा भी हुआ कि अप्सरा ने इनका चुम्बन लिया, होठों से होठ स्पर्श हुए बाकायदा। लेकिन साधक क्योंकि साधना करते वक्त आंखें बंद रखते थे तो इन्हें उस प्रकार के कुछ दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, स्पर्श जो होता है शरीर से शरीर मिलने का, वह स्पर्श इन्हें बाकायदा हुआ। अप्सरा के जो हाथ हैं वह इनके कंधों पर थे, और जो स्पर्श का अनुभव होता है वह स्पर्श का अनुभव साधक को हुआ। इस अनुभव के बाद साधक की जो स्थिति थी, जो साधना करने की इच्छा थी, वह और भी तीव्र हो गई, और साधक ने उसी रात्रि अप्सरा से यह पूछा कि मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। आखिर किस प्रकार से, मैं इतना मेहनत तो कर भी रहा हूँ लेकिन आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो उसी रात्रि अप्सरा ने, जो कामाक्षी अप्सरा हैं, उन्होंने साधकों को आज्ञा चक्र में दर्शन दिए। लेकिन इस दर्शन तो हुए, और दर्शन भी ऐसे दर्शन हुए कि साधक बता रहे थे कि पूर्ण सुंदरता जो होती है, एकदम बेहद गोरे रंग वाली, षोडश कलापूर्ण 16 श्रृंगार धारण की हुई और गुलाबी रंग के वस्त्र पहन रखी हुई एक सुंदर सी अप्सरा के दर्शन इन्हें आज्ञा चक्र में हुए। और पूर्ण सौंदर्य के साथ जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद भी इन्हें प्राप्त हो रहा था उस दर्शन को करने मात्र से। लेकिन साधक के मन में यह इच्छा थी कि इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो। तो साधक बताते हैं कि इनके घर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर एक देवता की मूर्ति है जो कि बहुत ही प्राचीन है, और उस क्षेत्र में उस देवता के भी विषय में हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। लेकिन साधक फिर वहाँ पर गए, और साधक बताते हैं कि इन्होंने बाकायदा अप्सरा से ही पूछा था कि आखिर प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होंगे। तो अप्सरा ने कहा था कि आप किसी जंगल में जाएं, जो कि किसी जागृत मंदिर या फिर किसी जागृत देवता के समीप हो, ऐसे मंदिर में जाकर या फिर उस क्षेत्र में जाकर, उस जंगल में जाकर आप मेरी साधना करेंगे एकांत में, तो अवश्य ही मैं आपको दर्शन दूंगी। तो मित्रों, इस के बाद क्या हुआ कि साधक उस क्षेत्र में गए। एक जंगली इलाका था, वहाँ पर बाकायदा
जंगली जानवरों का भय भी था, लेकिन साधक ने पूर्ण हिम्मत रखकर एक पेड़ के नीचे साधक ने साधना आरंभ की। और जो साधना का समय था वह लगभग सुबह के 5 बजे साधक ने साधना आरंभ किया। और चारों तरफ कुहेसा थे, जो ठंड की जो धूप होती है जिसे कुहेसा कहते हैं, वह चारों तरफ थी। और उसी में साधक ने लगभग उस दिन, मेरे ख्याल से जो साधक ने बताया है कि नित्य की जो 150 माला थी वह पूर्ण की। लगभग माला ख़त्म करते करते साधक को 7:30 बज चुके थे सुबह के। 7:30 बजे भी दिन उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था वहाँ पर, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा कुछ था। तो हल्की फुल्की लालिमा दिख रही थी सूर्यदेव की, और चारों तरफ जो धुंध होती है, जो कुहेसा होता है, वह चारों तरफ फैला हुआ था। उसी कुहेसे में साधक देखते हैं कि एक, जिस प्रकार से अप्सराएं साड़ी पहनती हैं उसी प्रकार से एक देवी साड़ी पहनी हुई हैं, जिन्होंने गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए हैं। शरीर पर 16 श्रृंगार है, और साथ ही साथ में उनकी सुंदरता इतनी अधिक है, उनके चेहरे पर इतना तेज है, इतना आकर्षण है कि उस आकर्षण, उस तेज के सामने कोई शायद ही ठहर पाए। साधक उस वक्त बताते थे कि साधना की ऊर्जा के कारण साधक लगभग एक प्रकार से ध्यान की मुद्रा में थे। साधक को ऐसा लग रहा था कि वे नींद में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रात्रि में जल्दी उठकर आए थे। तो मित्रों, जब अनुभव होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। जब देवता कोई प्रत्यक्ष दर्शन देता है तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप अर्ध निद्रा में हैं। इस प्रकार से जब साधक इस प्रकार की स्थिति में थे तो कामाक्षी अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन साधकों को हुए। और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ साथ जो भोग होता है, बाकायदा साधक ने 7 संकल्प लिए, जो 7 वचन होते हैं, 7 वचन लिए कामाक्षी अप्सरा से, और वहीं पर उसी स्थान पर जो भोग होता है अप्सरा के द्वारा, वह भोग भी भोगा गया है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साधक ने हमें अपना अनुभव बताया है। और जहाँ पर अप्सरा प्रकट हुई थी वहाँ पर ज़मीन पे उनके पैरों के निशान भी थे, जो कि साधक ने हमें फ़ोटो के माध्यम से भेजा हुआ है। तो वो सब सबूत तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, और जब प्रत्यक्ष अनुभव की बात होती है तो बातें छुपानी पड़ती हैं। जिसके अनुभव हैं उनके भी विषय में हम नहीं बता सकते, वह कौन सा स्थान था वह भी नहीं बता सकते। और जो साधक जन इन सभी बातों पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें पता है कि शिव ज्ञान साधना चैनल जो है वह उसकी बातें और उसके प्रमाण कैसे होते हैं, वे सभी साधक समझेंगे कि आखिर न बताने का कारण क्या है। मित्रों, यदि जिस साधक ने इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं उनके विषय में हम आपको बता दें तो भविष्य में उन्हें साधना से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुभव कभी नहीं होंगे। तो यही कारण है। साथ ही साथ में जो क्षेत्र है वह क्षेत्र भी कुछ ऐसा है कि थोड़ा जंगली जानवरों वाला इलाका है, बहुत ही खतरनाक है। तो वह भी कारण है कि वह उस क्षेत्र के भी विषय में हम नहीं बता रहे। तो ये पूर्ण अनुभव जो था सबूतों के साथ है, फ़ोटोज़ मैं नहीं डालूँगा, केवल आपको वाणी के ही माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और ये पूर्ण सत्य है, जिसे विश्वास करना है वह तो करेगा ही। और रही बात, कुछ ऐसे लोग भी आजकल जुड़ रहे हैं, क्योंकि चैनल थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो कि पागलों जैसी बात करते हैं। तो उनके मस्तिष्क में ऐसी बातें शायद घर नहीं करेंगी। तो इसी कारणवश कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं। कोई बात नहीं, आप सब अपनी मानसिक स्थिति बता रहे हैं तो इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बाकायदा। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अनुभव बताएं कि यह अनुभव सुनकर आपको क्या एहसास हुआ है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई आपको सद्भावना प्राप्त हुई है, आपके अंदर अच्छे संकल्प जागृत हुए हैं यदि साधना के प्रति, तो आप सब भी अपना अपना कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि साधकों के मनोबल में वृद्धि हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। और इस अनुभव
के विषय में अवश्य ही आप सभी अपनी अपनी राय दें। तो जय श्री महाकाल।